सुप्रीम कोर्ट ने एहतसाब अदालतों को बहाल शुदा केसेस के हतमी फैसले से रोक दिया। नैब तरामीम कालदम करार देने का फैसला मुअत्तल करने की इस्तदा मुस्तरद। इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत प्रोसीजर एक्ट के तफसीली फैसले तक मुलतवी। अदालत ने पूछा क्या फैसले में तमाम तरामीम कालदम करार दी गई। वकील ने बताया तीसरी तरमीम बाद में आई जिसे कालदम नहीं किया गया। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा तीसरी तरमीम आने के बाद भी 6 समातें हुई। अदालत ने तरामीम कालदम करार देनी थी तो तीनों करती। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने कहा तीसरी तरमीम का जायजा लिए बगैर पहली और दूसरी कैसे कालदम की जा सकती है। चीफ जस्टिस ने कहा नैब तरामीम से कोई बरी नहीं हुआ, सिर्फ मुकदमात का फोरम बदला। अदालत ने अटॉर्नी जनरल समेत फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। अदालती हुक्म और अपीलों की नकुल चेयरमैन पीटीआई को जेल में फराहम करने का हुक्म। किसी जमात पर पाबंदी लगाना निगरान हुकूमत का मैंडेट नहीं। इंतखाबात की तारीख इलेक्शन कमीशन ने देनी है। वोट डालने के लिए मैं भी बेचैन हूँ। निगरान वजीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। बोले गैर कानूनी मुकीम अफराद वापस जाएं और कानूनी तरीके से आएँ। निगरान वजीर आज़म और गवर्नर पंजाब की मुलाकात। मैंडेट के मुताबिक अवाम के मसाइल करने का अज़्म दोहराया। अनवारुल हक काकड़ की इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट एंड कल्चर के कॉन्वोकेशन में शिरकत। तलबा में असनाद तकसीम की। कायद नून लीग नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत पार्टी का अहम इजलास। इंतखाबात के लिए हिकमत अमली, मंशूर और दीगर मामलात पर फैसले। जलसों के शेड्यूल और टिकटों की तकसीम पर हतमी मुशावरत मुकम्मल। इजलास के बाद एहसन इकबाल की मीडिया को ब्रीफिंग। कहा मुल्क को मुआशी गर्दाब से निकालने के लिए इंतखाबात ज़रूरी हैं। मुल्क में मजबूत जमहूरियत और मईशत देखना चाहते हैं। नवाज शरीफ जल्द मुल्क भर का दौरा और सियासी रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे। 2017 में नून लीग से लेवल प्लेइंग फील्ड छीनी गई थी। तहरीके इंसाफ को एक और झटका। गुलाम सरवर खान भी IPP में शामिल। साबिक वफाकी वजीर गुलाम सरवर खान की जहांगीर तरीन, अलीम खान और ओन चौधरी से मुलाकात। गुलाम सरवर के बेटे साबिक MNA मंसूर हयात और भतीजे साबिक MP अम्मार सिद्दीक भी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में आ गए। गुलाम सरवर खान चंद रोज में तकसिला में अवामी इज्तिमा में बाज़ाब्ता ऐलान करेंगे। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों की वापसी की मोहलत आज खत्म। निगरान वफाकी वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी कहते हैं तमाम गैर कानूनी मुकीम अफराद कल तक रज़ाकाराना तौर पर वापस जा सकते हैं। कल से इन्हें होल्डिंग सेंटर्स मुंतकिल कर दिया जाएगा जहां सहूलियात फराहम की जा रही हैं। पंजाब के तमाम 36 अजला में होल्डिंग सेंटर्स बनाए गए। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में 3-3, सिंध में 2 होल्डिंग पॉइंट्स कायम। गैर कानूनी तारकीन की वापसी के लिए सरहद पर 8 क्रॉसिंग पॉइंट्स इस्तेमाल किए जाएंगे। पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर रिहाइश पजीर मजीद 11,500 अफगान बाशिंदे अपने मुल्क चले गए। रज़ाकाराना तौर पर वापसी करने वालों की मजमूई तादाद 1,05,000 हो गई। जाने वालों ने हुकूमती फैसले को सराहा। वापसी के लिए बेहतरीन इंतजामात पर इजहार तशक्कुर। उधर इस्लामाबाद में अफगान सफारतखाने में एग्जिट पास और पासपोर्ट की तजदीद का अमल जारी। अफगान शहरियों की बड़ी तादाद सफारतखाने के बाहर मौजूद। सफारती अमले की सुस्त रवि से अफगान शहरी परेशान। क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और बांग्लादेश का मैच। बांग्लादेश की टॉस जीतकर बैटिंग। पाकिस्तानी बॉलर्स ने खुलकर खेलने नहीं दिया। बांग्लादेश की टीम ने 204 रन बनाए। महमूदुल्लाह 56, लिटन दास 45 और शकीबुल हसन 43 रन बनाकर नुमाया रहे। शाहीन शाह और मोहम्मद वसीम की 3-3, हारिस रऊफ की 2 विकेटें। ओसामा मीर और इफ्तिखार अहमद ने 1-1 विकेट ली। 205 रन के हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तान की बैटिंग जारी। पाकिस्तानी फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी की 100 विकेटें मुकम्मल। वनडे में विकेटों की तेज तरीन सेंचुरी करने वाले पाकिस्तानी बॉलर बन गए। शाहीन से कबल सकलैन मुश्ताक ने संगे मील 53 वनडे मैचेस में अबूर किया था। मजमूई तौर पर शाहीन शाह का तीसरा नंबर। नेपाल के संदीप लेमचाने 42 और अफगानिस्तान के राशिद खान 44 मैचों में कारनामा अंजाम दे चुके।
हुकूमत ने गैस की कीमतों में 172% तक इजाफा कर दिया। कीमत 100 रुपए से 900 रुपए फी MMBTU तक बढ़ गई। माहाना 25 मकब मीटर के सार्फिन के लिए निर्ख 300 रुपए फी MMBTU मुकर्रर। 400 मकब मीटर से ज्यादा इस्तेमाल पर कीमत 3100 से बढ़ाकर 4000 रुपए फी MMBTU कर दी गई। 57% प्रोटेक्टेड कैटेगरी वाले सार्फिन के लिए कीमत नहीं बढ़ाई, सिर्फ फिक्स चार्जेस बढ़ाकर 100 रुपए कर दिए गए। पहले ही गैस आती नहीं, अब कीमतें बढ़ाकर नया जुल्म किया गया, आवाम फट पड़े। गैस की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ा दी हैं। गैस तो पहले ही नहीं आ रही, तो हम आवाम जो है वो मरे पड़े हैं। खुदारा इनको चाहिए कि आवाम के ऊपर ख्याल करें और इनके रेट्स कम करें। हमें हर एक तरीके से गवर्नमेंट ने मार दिया। पहली बात, गैस आज से 2 साल हो गए हमें गैस मिल ही नहीं रही, और बिल पहले आते थे 500-700 या 4000, 4500, 5000, 10,000 गैस के बिल आ रहे। खुदारा हमारे पे रहम करा जाए जनाब। निगरान वजीर तवानाई मोहम्मद अली ने गैस की कीमतों में इजाफा मुश्किल फैसला करार दे दिया। कहते हैं कि इजाफे का घरेलू सार्फिन पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। तंदूर वालों के लिए गैस महंगी नहीं की गई। पिछले 10 साल से पाकिस्तान में गैस के ज़खायर में कमी आई। किसी को पूरा करने के लिए RLNG दरामद करना पड़ती है। गैस की कीमतों में इजाफी मुल्की मफाद में किया गया है। बिजली की कीमत 1 रुपया 30 पैसे फी यूनिट बढ़ने का इम्कान। बिजली सार्फिन पर 22 अरब 56 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। बिजली कंपनियों ने सेमाही एडजस्टमेंट के लिए नेपरा में दरखास्त जमा करा दी। बिजली कंपनियों की दरखास्त पर 14 नवंबर को समाअत की जाएगी। आलमी मार्केट में खाम तेल के नर्ख 3% से जायद तक गिर गए। अमरीकी खाम ऑयल के सौदे $82.3 फी बैरल पर हुए। दूसरी जानिब पाकिस्तान में अगले 15 रोज के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का इजाफा आज होगा। कीमतों में मामूली कमी होने या बरकरार रखे जाने का इम्कान। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान बरकरार। 100 इंडेक्स में 437 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 51,920 की सतह पर बंद हुआ। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत 52 पैसे बढ़कर 281 रुपए 47 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में डॉलर 50 पैसे महंगा 283 रुपए का हो गया। अक्टूबर की मुआशी आउटलुक रिपोर्ट जारी। रवा माली साल के आगाज से मुल्क की मईशत में बेहतरी आ रही है। वजारत खजाना की रिपोर्ट जुलाई और अगस्त में बड़ी सनतों की पैदावार में 0.5% का इजाफा रिकॉर्ड। गुज़िश्ता साल बड़ी सनतों की पैदावार में -1.3% कमी हुई थी। अटियाला जेल में साइफर केस की समाअत चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी की पेशी। 9 गवाहान भी पेश, बयानात रिकॉर्ड ना हो सके। समाअत 7 नवंबर तक मुलतवी। तमाम गवाहों को दोबारा नोटिस जारी। चेयरमैन PTI से जेल में अहलिया और बहनों ने मुलाकात भी की। दूसरी जानिब तोशा खाना और अलकादिर ट्रस्ट केसेस में बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में 15 नवंबर तक तौसी। निगरान वफाकी वज़रा को हटाने के लिए दरखास्त। इलेक्शन कमीशन ने समाअत के बाद फैसला महफूज कर लिया। मेंबर कमीशन निसार दुर्रानी ने पूछा कि अगर मुनासिब ना होता इन निगरान वजीर और मुशीर के बजाय किसी और को मुकर्रर कर लेते। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि निगरान वज़ीर आज़म पर निगरान वज़रा तैनात करने की कोई कदगन नहीं। लाहौर बदस्तूर स्मॉग की लपेट में। एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह खतरनाक हद तक पहुंच गई। 439 एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ दुनिया का सबसे आलूदा शहर करार। आंखों में जलन और गले की खराश की शिकायत मामूल। तिब्बी माहिरीन का शहरियों को मास्क और ग्लासेस के इस्तेमाल का मशवरा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ और निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की मज़ार इक़बाल पर हाज़री। फातिहा खानी और शायर मशरिक़ को खिराज अक़ीदत पेश किया।
वज़ीर आज़म ने मेहमानों की किताब में तासुरात रकम किए। निगरान वज़ीर आज़म और निगरान वज़ीर आला का इमामिया फ्लाई ओवर्स मनसूबे का दौरा। वज़ीर आज़म ने कहा कि 15 दिसंबर को मनसूबे का इफ्तिताह करने दोबारा लाहौर आएंगे। अनवारुल हक काकड़ ने लाहौर रिंग रोड मनसूबे का भी मुआयना किया। सिंध काबीना ने कम से कम उजरत 32,000 रुपए मुकर्रर कर दी। प्रोफेसर ताहिर सगीर की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर NICVD तैनाती की मंजूरी। सिंध काबीना इजलास सेक्रेटरी खुराक की ब्रीफिंग। बताया सूबे में गंदम का 8,19,000 टन से ज्यादा का स्टॉक मौजूद, 5,80,000 टन की किल्लत है। काबीना ने महकमा खुराक को 10 नवंबर से गंदम रिलीज करने की इजाजत दे दी। लाहौर के इलाके वापटा टाउन में दिन दिहाड़े तालिब इल्म अगवा। नामालूम अफराद अरहम को जबरदस्ती गाड़ी में बिठा कर ले गए। अगवा की CCTV फुटेज सामने आ गई। अगवाकारों का मुखबी के अहल खाना से पुलिस की मौजूदगी में राब्ता। रिहाई के लिए केस की पैरवी से दस्तबरदारी की शर्त रख दी। पाक बहरिया के ज़ेर इंतज़ाम चौथे इंटरनेशनल नॉटिकल मुकाबलों का आगाज। इवेंट की इफ्तिताही तकरीब पाकिस्तान नेवल अकेडमी मनोड़ा में हुई। 4 रोज़ा इवेंट में कश्ती रानी, तैराकी, समंदर में जान बचाने और सीमैनशिप के मुकाबले शामिल। मुकाबलों में पाकिस्तान, आज़रबाईजान, चीन, इंडोनेशिया, इटली, सऊदी अरब, ओमान और तुर्किया की टीमें शरीक।